इंसान का स्वभाव और प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हर किसी इंसान को जज करने लगते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वे अपना सारा समय दूसरों को जज करने में लगा देते हैं। सामने वाला आदमी कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या करता होगा, कैसे करता होगा, बस इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, क्या किसी को जज करना सही है? इसमें आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों मेरी राय में किसी को जज करना ठीक नहीं है और ना कभी किसी भी इंसान के साथ कंपैरिजन करना सही है, क्योंकि दूसरों में कमियां निकालना सबको आसान लगता है। अगर आप भी किसी को जज करते हैं तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था, आंधी आ रही थी। तो एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ दर बदर भटक रही थी और वह भटकते भटकते एक नदी के किनारे पहुंचती है और नदी के किनारे कई सारे पेड़ लगे होते हैं। तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ से विनती करती है और कहती है कि हमें छुपने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, ताकि हम आपके पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बना ले, ताकि हम अपनी जान बचा सकें। कृपया हमारी आप थोड़ी सी मदद करिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। पेड़ चिड़िया को मना कर देता है। जब यह पेड़ इनकार कर देता है तब चिड़िया को बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत दुख और तकलीफ होती है। तभी वहाँ पर दूसरा पेड़ भी होता है। वह दूसरे पेड़ से पूछती है कि वह अपना घोंसला क्या उसके पेड़ पर बना सकती है। तो वो दूसरा पेड़ हाँ कर देता है और खुशी खुशी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घोंसला बनाकर रहती है और इस तरह वह बरसात और तेज तूफान से अपने और बच्चों की जान बचा लेती है और फिर पेड़ पर जीवन बिताने लग जाती है। फिर कुछ महीनों के बाद तूफान वापस से अपना रुख बदलता है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुरक्षित अपने घोंसले में रहती है। और जिस पेड़ ने इन चिड़िया के बच्चों को अपनी डाल पर घोंसला बनाने नहीं दिया था, वह पेड़ जड़ सहित उखड़कर नदी में गिर जाता है। और जब वह चिड़िया उस पेड़ को नदी में तैरते हुए देखती है तो पेड़ को तैरते हुए देखकर चिड़िया जोर से हंसने लगती है और उस पेड़ से कहती है कि तुमने भी मुझे एक दिन ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया था, हमें घोंसला बनाने नहीं दिया था। देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है और आज वह दिन आ गया है, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तुम कितने बुरे थे जो तुमने हमें सर छुपाने के लिए जगह तक नहीं दी। तब पेड़ उस चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें पेड़ पर घोंसला इसलिए बनाने नहीं दिया था कि मेरी जड़ें बहुत कमजोर हैं और मिट्टी की पकड़ से बाहर हैं और वह मिट्टी से दूर होती जा रही हैं और मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना कर दिया था कि तुम मेरी डाल पर घोंसला मत बनाओ। अगर तुम मेरी डाल पर घोंसला बनाती तो शायद आज तुम और तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं होते। यह बोलते बोलते वह नदी में और आगे तक निकल जाता है और पानी के तेज बहाव में नदी में बह जाता है। तब चिड़िया को उनकी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है और वह बड़ा दुख प्रकट करती है और वह अफसोस जताती है कि उसने बिना सोचे समझे उस पेड़ को कितना गलत समझ लिया था और वह उससे माफी मांगती है। तब तक पेड़ उसकी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को बिना सोचे समझे जज करते हैं और अगर वह हमारे मन मुताबिक आंसर नहीं देता, उत्तर नहीं देता, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जाने अनजाने में सामने वाले को हम बुरा भला बोल देते हैं। आप लोग बिना जाने बिना सोचे समझे ही सामने वाले को जज करने लगते हैं। उसके पीछे का कारण या वजह नहीं समझते कि सामने वाला हमें क्यों मना कर रहा है, किस वजह से मना कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या वजह रही होगी, ये हम सोच नहीं पाते।
बस उसके ना कहने से उसको हम जज करने लग जाते हैं और हमें तकलीफ होती है, और उसी तकलीफ के चलते हम अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग जाते हैं और सामने वाले को कोसने लगते हैं और उसकी चार लोगों में बुराई करने लग जाते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दोस्तों, जीवन की ज्यादातर परेशानियां तभी होती हैं जब हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए खुद पर ज्यादा विचार करो और दूसरों पर कम। अगर आपको जज करना ही है तो पॉजिटिव तरीके से करें, पॉजिटिव तरीके से सोचें कि अगर किसी ने नेगेटिव भी बोला है तो क्या पता उसमें आपका भला ही छुपा हो, क्या पता उसमें आपके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव ही सोचकर कहा हो। तो अब किसी को भी जज करने से पहले आप 10 बार जरूर सोचें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप आगे से किसी को जज करें तो पॉजिटिव तरीके से करें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कभी पछताना ना पड़े। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।